जय हिंद दोस्तों। बॉर्डर की सुरक्षा हो या देश के भीतर कोई दंगा, चुनाव शांतिपूर्ण कराने हो या फिर किसी आपदा में लोगों की जान बचानी हो, सरकार को जब भी एक ऐसी फोर्स की जरूरत होती है जो बिना थके बिना रुके हर चुनौती से निपट सके, तो नाम सामने आता है सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज। और अब देश की सबसे विवादित और संवेदनशील परीक्षाओं में से एक नीट परीक्षा की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी इन्हीं जवानों के मजबूत कंधों पर डाल दी गई है। सरकार का भरोसा इन जवानों पर अटूट है, लेकिन सवाल यह है कि जब बात इन जवानों के हक की आती है तो सरकार का वो भरोसा और वो तत्परता कहां गायब हो जाती है। अब आते हैं मुख्य मुद्दे। दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला और 3 साल का इंतजार। आज देश का हर सीएपीएफ जवान एक ही सवाल पूछ रहा है, दिल्ली हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बावजूद पिछले 3 साल से पुरानी पेंशन ओपीएस का इंतजार कब खत्म होगा। साल 2023 में दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा था कि सीएपीएफ, चाहे वो सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, सीआईएसएफ हो, आईटीबीपी हो, चाहे एसएसबी हो, देश के आर्म्ड फोर्सेज का हिस्सा यानी कि आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन है। इसलिए इनके जवानों को भी पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ मिलना चाहिए। कोर्ट ने सरकार को इसे लागू करने का आदेश दिया था। लेकिन दोस्तों, सच्चाई क्या है? इस फैसले को आए 3 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन आज भी हमारे जवान कोर्ट के चक्कर काटने और सरकार के नोटिफिकेशन इंतजार करने को मजबूर है। 2004 के बाद भर्ती हुए जवानों को न्यू पेंशन स्कीम के भरोसे छोड़ दिया गया, यानी कि जो मार्केट के उतार चढ़ाव पर निर्भर करती है। क्या सरहद पर जान दांव पर लगाने वाले जवान की सामाजिक सुरक्षा भी मार्केट तय करेगा? जिम्मेदारियों का पाठ, आपदा से लेकर परीक्षा तक, यानी कि जितनी जिम्मेवारी, अहम जिम्मेवारी जो देश की है, किनके मजबूत कंधों पर है? सीएपीएफ के मजबूत कंधों पर टिकी हुई है। अब इनमें हम बात करें सबसे पहले, आइए नजर डालते हैं कि इन जवानों से देश क्या क्या उम्मीदें रखता है। इंटरनल सिक्योरिटी और आतंकवाद। कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक आंतरिक सुरक्षा की पहली लाइन यही जवान है। नक्सली ऑपरेशन, बस्तर के घने जंगलों से लेकर के जितने भी नक्सली ऑपरेशन है वो इन्हीं जवानों के यानी कि बलबूते चल रहे हैं। इसके अलावा बात करें आपदा प्रबंधन, जब बाढ़ या भूकंप आता है तो एनडीआरएफ के रूप में यही सीएपीएफ के जवान देवदूत बनकर सामने आते हैं। और अब परीक्षा की जिम्मेदारी, हाल ही में नीट परीक्षा की गोपनीयता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए भी सीएपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है। देश में कोई भी मुश्किल काम हो, सरकार को सबसे पहले सीएपीएफ याद आती है। जब जिम्मेदारी देने की बात हो तो इन्हें आर्म्ड फोर्सेज की तरह ट्रीट किया जाता है, लेकिन जब पुरानी पेंशन और सुविधाएं देने की बात हो तो इन्हें सिविलियन कर्मचारी की श्रेणी में खड़ा कर दिया जाता है। यह दोहरा रवैया क्यों? जब एक जवान घर से निकलता है तो उसे नहीं पता होता कि वो तिरंगा लहराकर वापस आएगा या तिरंगे में लिपट कर आएगा। उनके पीछे उनका परिवार होता है। पुरानी पेंशन सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं, बल्कि उस जवान के परिवार की सुरक्षा की गारंटी है जो अपनी जवानी देश के नाम कर देता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चक्कर काटते काटते जवानों की उम्मीदें अब टूटने लगी हैं। सोशल मीडिया से लेकर हर मंच पर जवान और उनके संगठन लगातार आवाज उठा रहे हैं, जब काम एक समान है तो पेंशन में ये भेदभाव क्यों? दोस्तों, सरकार को यह समझना होगा कि मजबूत देश के लिए जवानों का मानसिक रूप से सुरक्षित होना जरूरी है। अगर हमारा जवान अपने परिवार के भविष्य को लेकर चिंतित रहेगा तो यह देश की सुरक्षा के लिए भी सही नहीं है। हम सरकार से अपील करते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए जल्द से जल्द सीएपीएफ फोर्सेज के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि नीट परीक्षा से लेकर देश की हर सुरक्षा में तैनात रहने वाले इन जवानों को तुरंत ओल्ड पेंशन स्कीम मिलनी चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। अगर आप हमारे जवानों की इस आवाज का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें ताकि यह बात सरकार के कानों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।